ऑल राइट जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू ऑल इन दिस पाकिस्तान बिगेस्ट फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन डिजिटल स्किल्स बाय डीएससी में आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर वेलकम करता हूं, जो कि हम डिजिटल स्किल्स के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं डीएससी की जानिब से। आप इस वक्त अमेजोन के हमारे 3 इन 1 कोर्स के अंदर मौजूद हैं बाय हाईली प्रोफेशनल एंड टॉप रेटेड ट्रेनर ऑफ पाकिस्तान मिस निदा मुर्तजा, जो कि अमेजोन एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं। हज़ारों स्टूडेंट्स को फिजिकली और ऑनलाइन जो है वो ट्रेन कर चुकी हैं, उनके कैरियर स्टार्ट करवा चुकी हैं। मैं हम आपको आज के सेशन के अंदर वेलकम करते हैं। और ये आप स्टूडेंट्स को बताता चलूँ कि हमारा जो कोर्स है ये सिर्फ एक अमेजोन का, इसके अंदर कोई एक मॉड्यूल नहीं है। इसमें हम अमेजोन 3 इन 1 कोर्स करवा रहे हैं, जिसमें हम आपको अमेजोन होलसेल, अमेजोन प्राइवेट लेबल एंड अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, ये तीनों कोर्सेज एक ही कोर्स के अंदर जो है वो करवा रहे हैं पाकिस्तान में पहली दफा, बिल्कुल मिनिमम से अमाउंट के अंदर। ठीक है, और विद पाकिस्तान बिगेस्ट फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो आपके मेंटोर की तरफ भी आते हैं, उससे पहले मैं आप सब लोगों के साथ, ये डिजिटल स्किल सेंटर का हमारा ऑफिशियल एफबी का ग्रुप है, जहाँ पे हमारे तमाम के तमाम इनरोल्ड स्टूडेंट्स मौजूद हैं, हमारी तमाम की तमाम पेड कम्युनिटी मौजूद है। ठीक है, तो मैं आप सब लोगों के साथ इस फेसबुक के ग्रुप का लिंक चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, जिसको भी किसी को किसी किस्म का डाउट है तो वो इस फेसबुक के ग्रुप को जो है विजिट कर सकता है, उसको आइडिया हो जाएगा किस तरह से हमारे स्टूडेंट जो है वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं आप सब लोगों के साथ इस फेसबुक के ग्रुप का लिंक चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूँ। आपने सिंपली क्या करना है, इस लिंक पर क्लिक करना है और अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है। जो लोग अभी लाइव सेशन के दौरान अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे उनको इस फेसबुक के ग्रुप का अप्रूवल मिल जाएगा, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो मैंने आपके साथ जो है वो इसका लिंक शेयर कर दिया। आपने सिंपली क्या करना है, लिंक पे क्लिक करके रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है। प्राइवेट ग्रुप पे आपको अप्रूवल मिल जाएगा। जब अप्रूवल मिलेगा तो आप खुद जाके विजिट कर लेंगे। यहाँ पे वैसे हम किसी भी स्टूडेंट को, जो हमारा अनपेड स्टूडेंट होता है, उसको हम अप्रूवल नहीं देते। सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ पे पेड स्टूडेंट्स को ही एक्सेस होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम 72,000 प्लस स्टूडेंट्स को सिखा चुके हैं, जिसमें 50,000 प्लस स्टूडेंट्स हमारे पाकिस्तानी प्लस ओवरसीज पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जो कि इस फेसबुक के ग्रुप के अंदर मौजूद है। इसके अलावा 22,000 प्लस स्टूडेंट्स हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो कि जिनकी अलग से कम्युनिटी बनी हुई है। इट्स ऑल अबाउट अस। अच्छा जी, नाउ मूविंग टुवर्ड्स ऑफिशियल इंस्टाग्राम ऑफ डीएससी। तो ये डीएससी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख प्लस फॉलोअर्स यहाँ पे मौजूद हैं। एक वेल नोन पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म है। आपको हमारे तमाम कोर्सेज यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कौन कौन से हम कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, ट्रेनिंग फीचर क्या है। तो राइट नाउ आप जिस सेशन के अंदर मौजूद है वो हमारा अमेजोन का 3 इन 1 कोर्स है। ये जिसकी 2 मंथ्स ड्यूरेशन है और जिसकी जो रेगुलर में हम फी चार्ज कर रहे हैं वो 12,000 रुपीज़ है। लेकिन क्योंकि आप लोग राइट नाउ पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो हम आपसे ये 12,000 रुपये भी चार्ज नहीं करेंगे। अब हम आपसे क्या चार्ज करेंगे स्कॉलरशिप के अंदर, सिर्फ एक मिनिमम से अमाउंट जो ट्रेनिंग फीचर्स की है, तो वो ना तो 12,000 होगी, ना 10,000, ना 8,000, ना 6,000, ना 4,000, बिल्कुल मिनिमम सी फी होगी। एट द एंड हम अनाउंस करेंगे। अब आपकी मेंटोर मिस्तिदा मुर्तजा की तरफ चलते हैं, सो दैट वो आज के सेशन को डिलीवर करें, आपको बताएं आपको सिखाने क्या जा रही हैं, आप अर्न कैसे करेंगे, इसका स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। और जितने भी लोगों की रिक्वेस्ट आई है इस फेसबुक के ग्रुप में, मैंने उन तमाम लोगों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दी है। ठीक है, तो आप खुद जाके इस फेसबुक के ग्रुप को आप जो है विजिट भी कर सकते हैं, और जो है वो खुद आप आइडिया आपको हो जाएगा। अब आपकी मेंटोर मिस निदा मुर्तजा की तरफ चलते हैं, सो वो आज के सेशन को स्टार्ट करें, आपको बताएं सिखाने के जा रही हैं, अर्न कैसे करेंगे, स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और किस तरह से मंथली 40-50 हज़ार रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक आप जो है वो स्किल को सीखने के बाद कमा सकते हैं। जी मैम, आप स्टार्ट कर सकती हैं। ओवर टू यू। सॉरी सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। काइंडली जरा मेक श्योर कर लीजिएगा क्या वॉइस क्लियर है और स्क्रीन विजिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट की डेमो क्लास के अंदर। मैम आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है। सर अब चेक कीजिएगा। अभी भी लो है। Just- एक दफा अगेन आप बात करके देखें। जी सर, अब जरा चेक करें। जी बेटर है। सो अब हम लोग प्रॉपर जो डेमोन्स्ट्रेशन को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने बारे में बताती जाऊँ। माय नेम इज निदा मुर्तज़ा और प्रोफेशनली जो है मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ।
मोर देन मुझे 6 years हो चुके हैं एज फ्रीलांसर जो है मैं मार्केट के अंदर जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। राइट नाउ जो है करंटली मैं B2B प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ और B2C, जिसके अंदर आप लोगों के प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं लाइक Amazon, eBay, Walmart, Shopify, से अलीबाबा, दराज, नून एंड जापान के अंदर रुकतेन आ जाते हैं। और कुछ हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है और इंटरनेशनल कुछ ब्रांड्स हैं, उनकी भी मैं इस टाइम पे सर्व कर रही हूँ। बाकी इंशाल्लाह जब जर्नी स्टार्ट होगी तो तब मैं आप लोगों के साथ अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी। ये एक मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था। सो अब हम लोग बात करते हैं कॉमर्स और ई कॉमर्स। हमारे जो आज का टॉपिक है वो बेसिकली तो अमेजोन है, लेकिन अमेजोन को समझने से पहले हमारा समझना जरूरी है कि कॉमर्स और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस, क्योंकि ये टर्म आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सुनते हैं। अक्सर लोग आपको कहते हैं कि अगर तो आपके पास सेविंग्स हैं तो आप किसी ई कॉमर्स बिजनेस में इन्वेस्ट करें, क्योंकि फ्यूचर जो है वो ई कॉमर्स। और अगर आप लोग के पास सेविंग्स वगैरह नहीं है तो फिर आपके पास ऑप्शन आता है कि आप लोग कोई ना कोई स्किल सीख लें ई कॉमर्स से रिलेटेड, जाके आप उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। तो अक्सर कंफ्यूजन ये पैदा होती है कि ई कॉमर्स के अंदर कौन से टाइप के बिजनेसेस जो होते हैं वो इंक्लूड। तो ई कॉमर्स में बात करने से पहले हम लोग बात करते हैं कॉमर्स क्या है। तो कॉमर्स एक बिजनेस टर्म है जिसको अगर हम लोग बात करें इंग्लिश में कहते हैं हम जी ट्रेडिंग करना, और उर्दू में कहते हैं तिजारत। सिंपल, अगर आप बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परफॉर्म करते हैं, अशिया की या सर्विसेज की खरीदो फरोख्त करते हैं, तो वो आपका कॉमर्स के अंदर इंक्लूड होता है। अगर आप लोग जाके देखेंगे तो मार्केट के अंदर जो इंटरनेट है वो जाके 80s में आया। 80s से पहले जो है जितनी भी आपकी ट्रेडिंग होती थी, सेलिंग होती थी, वो आप लोग फिजिकली परफॉर्म करते। तो तब उस चीज को हम लोग कॉमर्स में इंक्लूड करते थे। 80s में जब इंटरनेट आया और हमने देखा कि 90s के स्टार्टिंग पे जो है लोग जो है अपने बिजनेसेस को ऑनलाइन शिफ्ट करना शुरू हुए, और 90s के एंड पे आप आके देखते हैं कि काफी सारे बिजनेसेस ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके। देन एक्सपर्ट्स ने सोचा कि जी जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, पहले हम फिजिकल ऑनलाइन दोनों बिजनेसेस को जो था वो 90s के एंड तक कॉमर्स के अंदर ही कंसिडर करते। बट 90s के एंड पे जब देखा गया कि ये बिजनेसेस बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं ऑनलाइन, तो देन एक्सपर्ट ने सोचा कि हमें ऑनलाइन बिजनेसेस को एक स्पेशल नेम असाइन करना चाहिए, एक स्पेशल जो सा है वो कैटेगरी के अंदर ऐड कर देना चाहिए। लिहाजा ई कॉमर्स जो सा है वो वजूद में आया। अब ई कॉमर्स क्या है? ई स्टैंड्स फॉर है इलेक्ट्रॉनिक, और कॉमर्स का सेम मीनिंग है यानी कि ट्रेडिंग, तिजारत। सिंपल अगर इसकी डेफिनेशन देखा जाए तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर आप थ्रू इंटरनेट परफॉर्म कर ऑनलाइन आप कोई भी चीज खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, तो देन वो आपका जो है ई कॉमर्स के अंदर इंक्लूड। अब बात की जाए कि जी जो फिर फिजिकली ट्रेडिंग हो रही होती है, तो फिजिकल ट्रेडिंग को अभी तक कोई सेपरेट जो है वो नेम असाइन नहीं किया गया, लिहाजा फिजिकल ट्रेडिंग को अभी भी हम लोग कॉमर्स का ही पार्ट कंसिडर। वैसे अगर देखा जाए ओवरऑल, तो ऑनलाइन और फिजिकल दोनों जो ट्रेडिंग है वो आपकी कॉमर्स का ही पार्ट। अब बात करते हैं कि जी व्हाट इज Amazon। Amazon भी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि जी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहां पे लोग कहते हैं कि जी ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म जहां पे किस तरह की कोई फिजिकल प्रोडक्ट्स बिक रही होती है हम उसको ई कॉमर्स में कंसिडर करेंगे। जैसे आपके पास Amazon, eBay, वॉलमार्ट आ जाते हैं। बट वहीं पे दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो आपके जो सर्विसेज प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आपके पास एग्जांपल के तौर पे है फाइवर है, अपवर्क है, freelancer.com है, guru.com। ये तमाम ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पे किसी तरह की कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे लोग अपनी सर्विसेज सेल। तो वहां पे अगर देखा जाए तो बाइंग भी परफॉर्म हो रही है और सेलिंग भी परफॉर्म हो रही है, थ्रू इंटरनेट परफॉर्म हो रहा है, तो लिहाजा वो भी आपकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में ही इंक्लूड। अभी जो मैंने बात की थी Amazon। Amazon जो है वो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर आप Amazon के ऊपर देखेंगे तो Amazon के ऊपर भी आपको लाइक फिजिकल प्रोडक्ट्स भी बिकती हुई नजर आती है और डिजिटल प्रोडक्ट्स भी। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि Amazon के अलावा भी तो मार्केट में इतने सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, जैसे कि पाकिस्तान में दराज है,
यूएसए के अंदर देख लिए तो अमेजोन के अलावा वॉलमार्ट आपको देखने को मिलता है, शॉपिफाई है, ईटसे है, ईबे है। लेकिन अमेजोन ही क्यों इतना इन डिमांड है? हर दूसरा बंदा अमेजोन की ही क्यों बात कर रहा होता है, अमेजोन ही क्यों सीखना चाहता है, या अमेजोन पे ही क्यों बिजनेस शुरू करना चाहता है? उसकी रीजन क्या है? क्योंकि बायर का सबसे ज्यादा ट्रस्ट जो सा है वो अमेजोन के होता है। अमेजोन की जो पॉलिसीज वगैरह है वो बायर के प्रेफरेंस में है। बायर को ज्यादा वहां पे फायदा मिले। तो वहां पे जब सबसे ज्यादा बायर की रेंज है, ठीक है, सबसे ज्यादा बायर वहां पे आता है, तो ऑब्वियसली उसका फिर रेवेन्यू भी सबसे ज्यादा होता है। वहां पे सेल्स सबसे ज्यादा होती है, तो सेलर्स को वो प्लेटफॉर्म जो सा है वो ज्यादा अपने बेनिफिशियल होता है। Amazon के बारे में अगर हम बात करें तो हम कहते हैं Amazon इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेल स्टोर। इस टाइम पे Amazon वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेल स्टोर है, with third party sellers showcase and sell their products all around the world। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि Amazon की मोर देन 21 बायर मार्केट प्लेसेस है, एक्टिव बायर मार्केट प्लेसेस। इन मार्केट प्लेसेस के अंदर Amazon के अपने खुद के वेयर हाउसेस मौजूद हैं, उसके ऑफिस मौजूद हैं। इन मार्केट प्लेसेस के अंदर जाके आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, खरीदारी भी कर सकते हैं, और इन्हीं तमाम मार्केट प्लेसेस के अंदर जाके आप सेलिंग भी कर सकते हैं, अपने बिजनेसेस कर सकते हैं। अभी तक Amazon के मुकाबले में कोई भी ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मार्केट में मौजूद नहीं है जो कि Amazon की मार्केट प्लेसेस को बीट कर सके। ये रीजन है इसको वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेल स्टोर कहते हैं। सेकंड, यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि भी थर्ड पार्टी सेलर्स शोकेस एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स। अब ये थर्ड पार्टी सेलर से क्या मुराद होता है? सपोज करते हैं मेरे पास कुछ सेविंग्स पड़ी हुई थी और मैं किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैंने सोचा कि जी मैं किसी ई कॉमर्स बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगी। अब सबसे पहले तो मुझे बिजनेस शुरू करने के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट चाहिए होगी ना, क्योंकि कोई प्रोडक्ट बेचूंगी तभी तो बिजनेस होगा। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन तो ये है कि जी मैं खुद की कोई फैक्ट्री लगाऊं, खुद प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करूं और देन उसको आगे जाके सेल। लेकिन मेरे पास इतनी ज्यादा सेविंग्स नहीं है कि मैं अपना खुद का कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सकूं। लिहाजा फिर मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं मार्केट में देखूं कि पहले से कितने मैन्युफैक्चरर्स या फैक्ट्री ओनर्स मौजूद हैं। मैं उनके पास जाऊं और जाके उनसे कहूँ कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए, मुझे कस्टमाइज प्रोडक्ट बना के दे दें। मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उनसे प्रोडक्ट बनवा लूँ, या फिर बनी बनाई मार्केट से प्रोडक्ट खरीद के उसको आगे जाके रीसेल कर। तो सपोज कहते हैं कि यहाँ पे मैं किसी मैन्युफैक्चरर से जो है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोडक्ट कस्टमाइज करवा लेती हूँ, बनवा। तो वो जो सेलर फैक्ट्री ओनर जो कि मुझे प्रोडक्ट बना के दे रहा है और बेच रहा है वो कहलाएगा फर्स्ट पार्टी सेलर। अब प्रोडक्ट मेरे पास आ चुकी है, मैंने खरीद ली है। अब सेकंड स्टेप है कि जी मैंने जाके उसे किसी मार्केट प्लेस पे सेल आउट करना है। मेरी खुद की अभी कोई मार्केट प्लेस मौजूद नहीं है, लिहाजा यहाँ पे मैं Amazon की मार्केट प्लेस को सिलेक्ट करती हूँ कि मैं अपनी प्रोडक्ट को जाके Amazon के प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल आउट करूँ। तो लिहाजा Amazon यहाँ पे कहलाएगा सेकंड पार्टी सेलर। और क्योंकि प्रोडक्ट जो है मेरी ओनरशिप में है, मैं उस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रही हूँ, लिहाजा मैं कहलाऊंगी थर्ड पार्टी सेलर। आप किसी भी अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके तो आप देखेंगे कि वहां पे मोर देन 98% जो है वो थर्ड पार्टी सेलर्स आप लोगों को नजर आते हैं, जो कि अपने प्रोडक्ट को रीसेल करें। बाकी जो 2% सेलर है उनमें से कुछ परसेंटेज उसी प्लेटफॉर्म की होती है। लाइक अगर मैं आपको एक Amazon की एग्जाम्पल दूँ तो आप देखेंगे तो 2% सेलर में जो है Amazon खुद अपनी प्रोडक्ट आपको बेचता हुआ नजर आए, या फिर जो मैन्युफैक्चर है वो डायरेक्ट आके अपनी प्रोडक्ट को रिटेल में सेल आउट कर रहे हैं। Amazon के जो फाउंडर हैं वो जेफ बेजोस है, जिन्होंने 1994 में ना अपनी छोटी सी गैराज से स्टार्ट किया। स्टार्ट पे वो अपने गैराज में ई बुक सेल आउट करते थे। अब अगर आप लोग Amazon के प्लेटफॉर्म को जाके देखते हैं तो वहां पे आपको छोटी से छोटी प्रोडक्ट भी बिकती हुई नजर आती है और बड़ी से बड़ी प्रोडक्ट। हमने ये तो जान लिया कि जी Amazon है क्या, ठीक है, कौन उसका फाउंडर है, थर्ड पार्टी सेलर्स क्या है। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग Amazon के ऊपर अपना कैरियर शुरू करना चाहते हैं तो अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन, अगर आपके पास पैसा है, ठीक है, तो आप Amazon के ऊपर जाके खुद का बिजनेस। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप लोग जाके यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेस ओनर्स हैं, उनको जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें, उनके बिजनेसेस को मैनेज करें।
तो जो आप उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आपके ये जो है एक टर्म यूज होती है जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल असिस्टेंट, यानी कि आप जाके इन्वेस्टर्स को वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट में एक और बड़ा हल कंसेप्ट है, लोग ये समझते हैं कि वीए की जो टर्म है वो जस्ट Amazon वीएस के लिए यूज की जाती है, Amazon सर्विस प्रोवाइड, जबकि ऐसा नहीं। वर्चुअल असिस्टेंट हर उस शख्स को कहा जाता है जिसके पास किसी भी तरह की कोई स्किल हो और वो उस स्किल से रिलेटेड सर्विसेज ऑनलाइन किसी भी रिमोट एरिया से प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं कि जी आप चाहे Amazon के ऊपर एज ए इन्वेस्टर का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर एज ए वर्चुअल असिस्टेंट आप सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। दोनों सूरतों में आपको पता होना चाहिए कि Amazon के ऊपर कितनी टाइप के बिजनेस मॉडल। करेंटली जो है Amazon के ऊपर 4 टाइप के बिजनेस मॉडल है Amazon सेलर सेक्टर के ऊपर, जिसमें आपके पास पहला आ जाता है प्राइवेट लेबल, सेकंड है होलसेल, थर्ड है ड्रॉप शिपिंग और फोर्थ है ऑनलाइन। मैं थोड़ा सा आपको इसका इंट्रो दे देती हूँ। लाइक प्राइवेट लेबल में क्या होता है कि आप बिल्कुल जीरो से एक न्यू ब्रांड मार्केट में पहुंचे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें। जैसे कि सपोज करते हैं कि मैं अगर अपना कोई ब्रांड बनाना चाहती हूँ, तो सबसे पहले मैंने अपना ब्रांड नेम सेलेक्ट करना है कि इस नाम से मैं अपना ब्रांड बनाना चाहती हूँ। देन मुझे उस ब्रांड नेम को जाकर ट्रेडमार्क करवाना होता है ताकि फ्यूचर में कोई और उसका मिस यूज ना कर सके। उसके राइट्स है मेरे पास रिजर्व है। अब जब मैं अपने ब्रांड के नेम को ट्रेडमार्क करवा लेती तो अब फिर मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट स्टेप होता है मुझे अपनी कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी और अपने ब्रांड की जो है ना उस प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉपर ब्रांडिंग करनी, लाइक लोगो वगैरह लगाना है, उसकी पैकेजिंग करनी है, टी-शर्ट। जब मेरी प्रोडक्ट प्रॉपर रेडी हो जाती है देन मैं उसको मार्केट में लॉन्च करूंगी अपने नाम से। और अब अगर देखा जाए तो मार्केट में जब मेरी प्रोडक्ट आ जाएगी, मेरा ब्रांड आ जाएगा। अब हर किसी को तो नहीं पता कि मार्केट में एक न्यू ब्रांड आया, तो मुझे मार्केट में लोगों को बताना है कि भी एक न्यू ब्रांड आया, तो देन मैं क्या करूँगा उसकी मार्केटिंग करूँ, एडवर्टाइजमेंट जो कैंपेन्स होती हैं वो रन करूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखे कि मार्केट में कोई न्यू ब्रांड। अब अगर इस मॉड्यूल में देखा जाए तो इसमें वक्त ज्यादा लगता है। तो देखिए ट्रेडमार्क आप करवाएंगे, प्रॉपर आप अपना ब्रांड लॉन्च करेंगे, देन उसकी मार्केटिंग के ऊपर जो है अच्छा खासा आपका टाइम लगेगा, तब जाके लोगों की नजरों में आपको प्रोडक्ट है। फिर वो जाके उसको खरीदना शुरू करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता जाके आपका ब्रांड बनेगा। इस सारे प्रोसेस में जब हमें पता है टाइम ज्यादा लगेगा, तो प्लस यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा लगेगी बाकी बिजनेसेस के मुकाबले। बट ये वाहिद एक ऐसा बिजनेस मॉडल है, जब आपका एक ब्रांड बिल्डअप हो जाता है तो आपका एक एसेट होता है। फ्यूचर में जाके खुदा ना खास्ता अगर आपको किसी भी टाइम पे पैसे की जरूरत पड़ती है, तो आप खाली अपने ब्रांड का नेम जो है ना उसको ही सेल आउट करके अच्छा खासा पैसा मार्केट से उठा सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, टाइम भी ज्यादा लगता है, प्रॉफिट भी इसमें सबसे ज्यादा हो रहा होता है। बट मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं प्राइवेट लेवल कर सकूं, और ना ही मैं इतना वेट कर सकती हूँ। मुझे कम इन्वेस्टमेंट के साथ जल्दी रिटर्न चाहिए, तो मेरे पास सेकंड बिजनेस मॉडल आता है कि मैं होलसेल करूँ। होलसेल में क्या होता है, होलसेल में हम देखते हैं कि मार्केट में पहले से कौन कौन से ब्रांड्स मौजूद है जिन्होंने अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च किया, जो कि अपनी पहचान बना चुके हैं। मैं ऐसे ब्रांड्स को हट करूंगी, देन जाके मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली आप मुझे इजाजत दें, मैं आपकी प्रोडक्ट्स को जस्ट अपने स्टोर पे रख के रीसेल करना चाहती हूँ। देन अगर ब्रांड मुझे अप्रूवल दे देता है तो मैं ब्रांड से ही उसकी प्रोडक्ट का कुछ स्टॉक खरीदूंगी या उसके ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से उसको प्रोडक्ट का स्टॉक लूंगी और जस्ट अपने स्टोर पे उसको रख के बेचना शुरू कर दूँ। अब अगर देखा जाए तो मुझे किसी तरह की कोई ब्रांडिंग नहीं करनी, ना मुझे किसी तरह की कोई मार्केटिंग कैंपेन्स रन करनी, क्योंकि वो सारा काम वो ब्रांड खुद कर रहा। तो मेरी एक्स्ट्रा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, मुझे खाली प्रोडक्ट का स्टॉक लेना था, वो भी होलसेल प्राइसेस पे मैंने लिया और जस्ट उसको अपने स्टोर पे रख के रीसेल किया। तो इस बिजनेस मॉडल में आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ जल्दी जो सा है वो मार्जिन बना सकते हैं। लेकिन प्राइवेट लेवल में जैसे जैसे आप अपनी मर्जी के मार्जिन रख सकते हैं, लाइक वहां पे आपको 200-400 गुना प्रॉफिट भी हो सकता है। होलसेल के अंदर डिपेंड करता है ब्रांड्स के ऊपर, ये ब्रांड्स आपको कौन सी प्राइसेस के ऊपर प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, क्या होलसेल रेट ऑफर कर। अच्छा, अब होलसेल बिजनेस मॉडल के बाद थर्ड जो बिजनेस मॉडल आता है वो है मार्केट में ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग, प्राइवेट लेबल
और होलसेल बिजनेस मॉडल से डिफरेंट। कैसे डिफरेंट है? प्राइवेट लेवल में आप प्रोडक्ट पहले बनवाते हो, ठीक है, उसका स्टॉक आपके पास होता है, देन आप उसको जैसे होलसेल में भी आप पहले ब्रांड से उसका स्टॉक खरीदते हो, देन आप उसको सेल। ड्रॉप शिपिंग में आपके पास प्रोडक्ट का स्टॉक मौजूद है, आपके पास प्रोडक्ट नहीं होती, जस्ट आप अपने स्टोर पर लिख के लगा देते हो क्योंकि आपके पास ये प्रोडक्ट है और आप इतने में। अगर कोई भी कस्टमर आके ऑर्डर प्लेस करता है, प्रोडक्ट अब आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप देखते हैं कि आपके आसपास जो आपके कंपटीटर्स हैं, उनमें से कौन सा ऐसा कंपटीटर है जो कि आपसे सस्ते में प्रोडक्ट बेच रहा है। आप जाके उससे प्रोडक्ट खरीदते हो और वहां से डायरेक्ट अपने कस्टमर को प्रोडक्ट शिप करता है। ये बिजनेस मॉडल कहलाता है ड्रॉप शिप। फोर्थ जो बिजनेस मॉडल है वो है ऑनलाइन आर्बिट्राज, जो कि होलसेल से मिलता जुलता है। कैसे मिलता है? होलसेल में आप ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को ब्रांड्स की इजाजत देने के बाद अपने स्टॉक पे रख के बेचते हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप ब्रांड्स की प्रोडक्ट को बिना ब्रांड की परमिशन के किसी भी रिटेल प्लेटफॉर्म से खरीदते हैं या फिर उसकी रेप्लिका यानी कि कॉपी प्रोडक्ट्स बनवा के उसको अपने स्टोर पे रख के सेल। अब देखा जाए तो ड्रॉप शिपिंग में आप बायर को धोखा दे रहे हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज बिजनेस मॉडल में आप ब्रांड को धोखा दे रहे हैं, तो वो चीजें सही नहीं। लिहाजा अमेज़न कहता है कि जी आप लोग उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर आगे ड्रॉप शिपिंग या ऑनलाइन आर्बिट्राज नहीं कर सकते। अमेज़न जस्ट आपको अलाउ करता है कि आप उसके प्लेटफॉर्म पे जाके प्राइवेट लेबल या होलसेल कर सकते। अब यहाँ पे आप लोग की साइड से क्वेश्चन आएगा कि मैम हमने तो देखा है मार्केट में लोग ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज भी कर रहे हैं। बिल्कुल कर, बट वो लोग सिर्फ तब तक ड्रॉप शिपिंग या ऑनलाइन आर्बिट्राज कर सकते हैं जब तक अमेज़न को पता नहीं चलता। जैसे कि अभी अगर मैं आपको बताऊं तो आजकल अमेज़न ने दोबारा जो है वो अपना क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है। तमाम सेलर्स जो है इसे दोबारा उनकी वेरिफिकेशन, प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग की इनवॉइसेस, अब जो सेलर्स प्राइवेट लेबल या होलसेल कर रहे होंगे उनके पास प्रॉपर जो उनसे साइट्स मौजूद होंगी, वो अपने अकाउंट्स को सस्पेंड होने से बचा दें। और जो लोग ड्रॉप शिपिंग या ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं तो उनके पास ब्रांड्स अप्रूवल्स, प्रॉपर इनवॉइसेस वगैरह उस साइट्स पर मौजूद नहीं है, लिहाजा उनके अकाउंट अमेज़न सस्पेंड कर दें। और उससे नुकसान क्या होगा? उनकी अगर किसी तरह का कोई स्टॉक अमेज़न के पास पड़ा है, अमेज़न उसको भी अपने पास स्टक कर लेगा, प्लस जो आप लोग के अमेज़न अकाउंट में जितना भी बैलेंस पड़ा हुआ है, जितने भी पेमेंट्स वगैरह हैं, अमेज़न उसको भी फ्रीज कर देगा। और वो तब तक आपको रिलीज नहीं करता जब तक आप लोग उसको प्रूफ प्रोवाइड ना कर दें कि आप ड्रॉप शिपिंग या ऑनलाइन आर्बिट्राज नहीं कर रहे। नेक्स्ट बात करते हैं कि जी ठीक है, अब आप लोग अगर अमेज़न के ऊपर अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, तो वाई जॉइन दिस कोर्स? देखिए, चाहे आप लोग एज एन इन्वेस्टर अपना कैरियर शुरू कर रहे हो या फिर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अपना कैरियर शुरू, सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ता है कि बिजनेस कैसे किया जाए। क्योंकि जब तक आप लोगों को बिजनेस टर्म्स का नहीं पता होगा, ये नहीं पता होगा कि स्टेप बाय स्टेप कौन सी चीजों को फॉलो करना पड़ता है, आप लोग एक स्टेप भी मिस कर देंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगी। और स्पेशली अगर आप अमेज़न के प्लेटफॉर्म के ऊपर बिजनेस करने जा रहे हैं कि अपने क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अमेज़न की क्या पॉलिसीज हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अगर आप उसकी कोई एक पॉलिसी भी ब्रेक करते हैं तो उससे आपके क्लाइंट के बिजनेसेस वो भी इफेक्ट करते हैं, या अगर आप खुद का बिजनेस करें तो वो भी। तो सेफली आप लोग अमेज़न के ऊपर एक अच्छा बिजनेस कैसे लॉन्च कर सकते हैं, वो चीज़ आपको इस कोर्स के अंदर सिखाई जाएगी। ये आप लोग का अमेज़न 3-in-1 कोर्स है, इसमें सबसे पहले आप सीखेंगे कि एज एन अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट आप अपना करियर कैसे शुरू कर सकते हैं। मेन इशू क्या है? आपने कोई स्किल सीखी है, मे बी आप लोग से यहाँ पे काफी से ऐसे पर्सन से ज्वाइन किया होगा जिन्होंने पहले से कोई अमेज़न के कोर्सेज वगैरह की, लेकिन वो क्या इशू फेस, वो ये इशू फेस करने के जो क्लाइंट भी मिलता। आप लोग फिर ये कहते हैं कि मार्केट सैचुरेट हो चुके हैं, मार्केट में क्लाइंट मौजूद है। मार्केट में अगर क्लाइंट मौजूद ना हो तो बाकियों को कैसे मिले, जिनके पास 4-4, 5-5 या 10-15 क्लाइंट्स एट अ टाइम है। तो आप लोगों को पहले खुद को देखना है कि आपको कहाँ पे गलती करनी।
तो इस पार्ट के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जी आप लोगों ने प्रेजेंटेशंस कैसे बनानी होती हैं, पोर्टफोलियोज कैसे बनानी होती हैं, आप लोगों ने खुद को पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करना। क्योंकि वो देखिए आपने कोर्स किया, आप अगर मार्केट में जाकर किसी को बताएंगे जी आपने अमेजोन का कोर्स किया, अगर वो अब आपको काम दे दे तो वो एक अच्छा इंप्रेशन तो नहीं करेगा। तो पर्सन क्यों आप जो है वो हायर करें। तो आप इनडायरेक्टली कैसे जो इंसान है क्लाइंट्स को रीच आउट करते हैं, कैसे आप मार्केट के अंदर अपना पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं, खुद को अपने ब्रांड बनाना होता है, क्लाइंट के साथ डील कैसे किया जाता है, क्लाइंट डीलिंग टेक्निक्स क्या है, कम्युनिकेशन कैसे करनी होती है, प्रेजेंटेशन किस तरह की जाती है, तो ये हर एक चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। वो सारी चीजें हम इस पार्ट के अंदर कवर अप करेंगे इंशाल्लाह। सेकंड आप सीखेंगे कि अमेज़न के ऊपर एक प्राइवेट लेवल बिजनेस कैसे लॉन्च किया जाता है। इसमें ए टू जी आपकी चीजें कवर अप होंगी कि आपने कैसे सेलेक्ट अकाउंट बनाना है, देन ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कैसे किया जाता है, कौन से मेथड्स के थ्रू करवाया जाता है, प्रोडक्ट फंड कैसे की जाती है, देन उसका पेटेंट कैसे चेक किया जाता है, सोर्सिंग कैसे करनी है, मार्जिन कैलकुलेट करके उसको लिस्ट कैसे करना है, देन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स कैसे रन करनी होती है, सेलर डैशबोर्ड को कैसे मैनेज करना है, वो सारा कुछ इसके अंदर कवर। अमेज़न बहुत से मॉड्यूल में आप लोग सीखेंगे कि आपने ब्रांड्स कैसे हेल्प करनी होती है, ब्रांड से आप लोगों ने अप्रूवल्स कैसे लेनी है, उनकी प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स कैसे आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, देन आपने V2 कैसे करना है, बाय बॉक्स कैसे मेक किया जाता है, अमेजोन के जो अकाउंट के अंदर इश्यूज वगैरह आ रहे थे लिस्टिंग के टाइम पे तो अमेजोन सर्विसेज कैसे ओपन किए जाते हैं, ऑर्डर्स वगैरह कैसे मैनेज किए जाते हैं। तो वो सारी चीजें आपकी A to Z इस पार्ट के अंदर। अच्छा जी ठीक है, आप लोगों ने जी ये कोर्स भी ज्वाइन कर लिया, ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो एंड पे आप डिस्कवरी या आपको ये कोर्स करने के बाद जाके किसी तरह का कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना चाहिए तो या कोई इंटर्नशिप ज्वाइन करना चाहिए। तो एक चीज यहाँ पे मैं आपको क्लियर करती जाती हूँ, ये जो आपका पूरा कोर्स है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हर एक टॉपिक के साथ आपको असाइनमेंट चाहिए। अगर आप लोग जाके वो असाइनमेंट परफॉर्म करते हैं तो ही आपका हैंड्स ऑन हो जाएगा। आपको सेपरेट से जाके कोई हैंड्स ऑन करने की जरूरत नहीं। आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप जाके डायरेक्ट क्लाइंट के साथ भी काम कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप लोग खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। प्लस ये है कि कोर्स के दौरान भी और कोर्स खत्म होने के बाद भी आप पर्सनल सपोर्ट होती है। आप खुद का बिजनेस रन कर रही हैं या किसी क्लाइंट के लिए काम कर रही हैं, कहीं पे भी अगर आप लोगों को किस तरह का कोई इशू वगैरह आता है तो आप लोग उसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे इंशाल्लाह आप लोगों को हेल्प भी करती हूँ गाइड। नेक्स्ट जी कोर्स के अगर हम लोग ड्यूरेशन की बात करें तो ये आपका 2.5 महीने का कोर्स है। 2.5 मंथ के अंदर आप ये सारे टॉपिक इन डिटेल कवर अप हो जाते हैं। बट सम टाइम ऐसा होता है कि बैचेस के अंदर ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनका नॉन बिजनेस बैकग्राउंड होता है, लाइक बेसिस का भी आइडिया नहीं होता, तो वो लोग स्टार्टिंग पे कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। तो उनके लिए भी हम लोग एक्स्ट्रा डिस्कशन सेशंस वगैरह अरेंज करते हैं, तभी आपको कोर्स लेंथी हो जाता है, अदरवाइज इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये सारी चीजें जो है वो कवर अप हो जाती है। लास्ट पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि जी डू वी नीड एनी इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट अवर करियर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। देखिए अगर तो आप लोग को खुद का बिजनेस करना है तो उसकी आपकी इन्वेस्टमेंट है, बट एज अ बीए अगर आप लोग अमेजोन पे अपना कैरियर शुरू कर रहे हैं तो आपने अमेजोन पे कुछ इन्वेस्ट नहीं करना। अमेजोन बीए से कुछ चार्ज नहीं करता, वो जस्ट सेलर से चार्ज करता अपनी फीस। एज अ बीए आपकी दो जगह पे investment। कहाँ पे? पहले ये चीज आप मोबाइल फोन नहीं कर सकते, आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप या पीसी जो है पर्सनल कंप्यूटर जो होना चाहिए। अगर तो है आपके पास पहले से वैलिड है, अगर नहीं है तो इसलिए आपको पहले वो खरीदना पड़ेगा, तो वो आपकी एक तरह की इन्वेस्टमेंट। सेकंड, ये काम आप मैन्युअली नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको टूल्स की जरूरत है। तो जो टूल्स हैं अमेजोन के ऊपर यूज होते हैं वो पेड टूल्स है, वो फ्री टूल्स हैं, वो आपको फिर हर महीने खरीद। मार्केट में तो आप लोग देखेंगे आपको मोर देन 30, 35 या 50 टूल्स मिलेंगे अमेजोन से रिलेटेड, बट आपको उस तमाम टूल्स खरीदने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप तमाम टूल्स खरीदने जाएंगे तो देखिए अगर हम एवरेज लेके चलते हैं, एक टूल अगर आपको 1,000 जो है ना पाकिस्तानी रुपीज के अंदर शेयर बेसिस पे मिलता है, और अगर आप उस तमाम टूल्स खरीदते हैं तो आपको 20-25 हज़ार तो इसी तरीके से वेस्ट हो जाए। सो कोर्स के दौरान भी और कोर्स के बाद भी जिस टाइम पे आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो जस्ट आपको ज्यादातर दो टूल्स की ही जरूरत पड़ेगी। और प्राइवेट लेबल जो है आप लोग हीलियम 10 का टूल यूज करते हैं, और फॉर होलसेल आप लोग हीलियम 10 के साथ कीपा का use करते हैं। ये दोनों टूल्स आपको मार्केट से जो है
लाइक अगर मैं बताऊँ तो पाकिस्तानी जो है 2,2500 रुपये के पैकेज के अंदर इसलिए मिल जाते हैं शेयर बेसिस। नेक्स्ट, हाउ मच वी कैन अर्न बाय प्रोवाइडिंग ये सर्विसेज। मिनिमम आप लोग $100 से लेके $1,000 पर मंथ अर्न कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितने टास्क परफॉर्म करें, कितना टाइम। फ्रीलांसिंग ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप जितना ज्यादा काम करते हैं, जितने ज्यादा आपके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, उतना ज्यादा आप, जितने कम काम करेंगे, जितना कम टाइम देंगे, उतना आप लोग कमाएंगे। How much do I earn from this side? तो अल्हम्दुलिल्लाह I'm earning more than $1,500। और yearly income जो है वो जस्ट मेरी अमेजोन से, तो बाकी मैंने आपको इंट्रो में अपने बिजनेसेस वगैरह क्या बताया था, उसकी इनकम इसके अंदर इंक्लूड। होप्स हो के आज का जो डेमो सेशन है वो काफी ज्यादा आपको के लिए हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी अगर आप लोग की किसी की कोई क्वेरीज वगैरह है तो आप चैट बॉक्स में राइट डाउन कर दें, मैं वहाँ पे आपको आंसर कर देती हूँ। थैंक यू सो मच। ऑलराइट मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपके जो मजीद जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके हवाले से मैं बता दूं कि क्या ये कोर्स अब आप मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। तो नहीं, ये कोर्स आप मोबाइल के थ्रू नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर का होना ज़रूरी है। कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है? तो कोर्स की ड्यूरेशन जो है वो 2 मंथ्स है, 2 महीने का प्रॉपर कोर्स है। कोर्स स्टार्ट कब से हो रहा है? तो कोर्स परसों से ही हमारा प्रॉपरली कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। स्कॉलरशिप में आपने इनरोल कैसे होना है, तो उस हवाले से मैं आपको बता दूं कैसे स्कॉलरशिप में एडमिशन आपका कंफर्म होगा। तो ये जो कोर्स है इसकी जो रेगुलर में फी है वो हम 2 मंथ्स इसकी ड्यूरेशन है और 12,000 रुपीज हम फी चार्ज करें। लेकिन क्योंकि आप लोग राइट नाउ पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में मौजूद हैं, जहाँ पे हमारी ट्रेनिंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ट्रेनिंग का हम कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे, जस्ट एक मिनिमम से अमाउंट चार्ज कर रहे हैं जो ट्रेनिंग फीचर्स की है, जिसके ऊपर हमारी खुद की कॉस्ट आती है। लाइक आपको गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन देना, मेंटोर सपोर्ट देना, रिकॉर्डिंग्स देना, Q&A सेशन देना और बेशुमार इस तरह की चीजें। तो वो क्या अमाउंट हम आपसे चार्ज करने जा रहे हैं, तो वो हम आपसे अमाउंट अमेजोन के इस कोर्स की, मोस्ट डिमांड कोर्स की चार्ज करने जा रहे हैं। वो जस्ट 3,000 रुपीज है। ठीक है। DSC स्कॉलरशिप सेशन के अंदर 25 सीट्स अवेलेबल है हमारे पास हर कोर्स के लिए। अमेजोन का 3-1 कोर्स जो है उसमें हम जस्ट 3,000 आपसे चार्ज कर रहे हैं। ये पर मंथ नहीं है, ये 2 मंथ्स ड्यूरेशन के प्रॉपर इस कोर्स के वन टाइम चार्जेस हैं। अब वो कौन कौन से ट्रेनिंग फीचर्स हैं जो बेसिकली इसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं? तो उसमें आपको मेंटोर की व्हाट्सएप सपोर्ट दी जाती है, टास्क एंड असाइनमेंट बेस्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है वो प्रोवाइड की जाती है, लाइव मेंटोर सपोर्ट होती है ड्यूरिंग जूम सेशंस, अर्निंग अपॉर्चुनिटी की 100% गारंटी है। पाकिस्तान का वाहिद और पहला इदारा जो आपको इस चीज की गारंटी देता है, ठीक है, कि आप जब हमसे कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो हम आपको अपने साथ वर्किंग ऑफर करेंगे। इसके अलावा आपको जो है वो सर्टिफिकेशन जो दी जाती है वो गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वेरीफाइड रजिस्टर्ड है। तो हम आपको जो सर्टिफिकेशन देते हैं वो गवर्नमेंट वेरीफाइड होती है। इसके अलावा टॉप रेटेड ट्रेनर आपको ट्रेन कर रहे होते हैं, लाइव सेशन होते हैं, साथ हर लेक्चर की आपको रिकॉर्डिंग दी जाती है, क्वेश्चन आंसर के सेशन होते हैं, एक्सटेंशन फ्री होती हैं, सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं और ग्रुप डिस्कशन होती हैं। ये वो तमाम ट्रेनिंग फीचर्स हैं बेसिकली जिसका हम आपसे चार्ज कर रहे हैं। ठीक है। और अब बात कर लेते हैं कि स्कॉलरशिप में इनरोल कैसे होना है। हमने आज के सेशन का लिंक लिया है, जाएं उनको जाके मैसेज करें कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप स्कॉलरशिप में इनरोल होना चाहते हैं। 30 सेकंड्स का मैं टाइम दे रहा हूँ। जिनसे आपने आज के सेशन का लिंक लिया है फौरी तौर पे जाएं, उनको जाके मैसेज करें कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप स्कॉलरशिप में इनरोल होना चाहते हैं। आप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को 30 सेकंड्स का मैं टाइम दे रहा हूँ जिनसे लिंक लिया है, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल लिमिटेड सी सीट्स हैं। 25 में से भी अभी हमारे पास सिर्फ आखिरी कोई 7 सीट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि इससे पहले हमारे जो है वो तकरीबन 6 सेशन हो चुके हैं। ये आज का 7वां सेशन है। ठीक है। स्टूडेंट्स ने मल्टीपल कोर्स, जो सारे सारे कोर्स में बेशुमार स्टूडेंट्स ने एडमिशन करवाए हैं। तो आखिरी 7 सीट सिर्फ हमारे पास स्कॉलरशिप के अंदर रह गई हैं। तो जिनसे लिंक लिया उनसे कांटेक्ट करें, उनको जाके पर्सनली इनबॉक्स में मैसेज करेंगे। व्हाट्सएप में तो के ग्रुप में तो प्राइवेसी लगी होगी, उनको आपने मैसेज करना है कि आप सेशन में प्रेजेंट और आप स्कॉलरशिप में इनरोल होना चाहते हैं। ठीक है जी। आपके साथ अकाउंट की डिटेल्स शेयर कर देंगे, उनमें से किसी पे फीस सबमिट करवाएं, उनको स्क्रीनशॉट भेजें, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा।
अच्छा जी, अब मैं आप सब लोगों के साथ ये कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड शेयर करने जा रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट अमेजोन के कोर्स में इनरोल होता है तो आपको मेंटोर रिकमेंड करते हैं कि आप साथ कंटेंट राइटिंग में, ग्राफिक डिजाइनिंग में और सोशल मीडिया मार्केटिंग में इन कोर्स में भी अपने एडमिशन करवाएं। ये कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड है जो आपको आपकी मेंटोर की तरफ से दी जाती है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जो टोटल इन 4 कोर्सेज इसलिए आपको रिकमेंड किया जाता है कि ये वो कोर्सेज हैं, ये मजीद 3 अमेजोन के साथ जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। कंटेंट राइटिंग इसलिए क्योंकि जो आपको अमेजोन के ऊपर क्लाइंट मिलता है उसको कंटेंट राइटर भी साथ चाहिए, या आप अपना काम भी करते हैं तब भी आपको कंटेंट राइटिंग की जरूरत है। फिर इसके अलावा जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग इसलिए क्योंकि आपको जो है वो ग्राफिक डिजाइनर भी रिक्वायर्ड होता है। बेशक आप अपना काम करें या आप क्लाइंट के लिए काम करें तो उसको ग्राफिक डिजाइनर रिक्वायर्ड होगा, और सोशल मीडिया मार्केटर भी उसको रिक्वायर्ड होगा। तो अगर आपके पास ये सारी स्किल्स होंगी, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो क्लाइंट जाहिर सी बात है आपको ही इन स्किल से रिलेटेड भी आपको ही काम देगा। ठीक है, या आप अपना काम कर रहे हैं तो आपको कोई और हायरिंग करने की जरूरत नहीं होगी। तो टोटल इन 4 कोर्सेज की जो फी बनती है वो रेगुलर में 18,000 रुपीज है। लेकिन अगर मैं स्कॉलरशिप में बात करूं तो 3,000 अमेजोन की, 1,000 कंटेंट राइटिंग, 1,000 स्पोकन ग्राफिक डिजाइनिंग और 1,000 सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो ये 6,000 बनती है। लेकिन यहाँ पर स्पेशल ऑफर के तहत जस्ट 4,500 रुपीज में आप इन चारों के चारों कोर्सेज के अंदर इनरोल हो सकते हैं। इनकी गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, मेंटोर सपोर्ट ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। ठीक है, सो जो लोग इसको अवेल करना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिनसे लिंक लिया है फौरी तौर पर जाके उनसे कांटेक्ट कर लें। ठीक है, कि मैक्सिमम हमारी सीट्स आज स्कॉलरशिप के अंदर जो है वो अवेल कर ली गई हैं, स्टूडेंट्स ने अवेल कर ली हैं। और परसों से ये वैसे ही प्रॉपरली कोर्स स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ कल का दिन है या आज अभी ये कुछ घंटे हैं। ठीक है, और अब मैं लास्ट बट नॉट लीस्ट ये डीएससी की हिस्ट्री का मैं अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट हमारे 8 के 8 कोर्सेज के अंदर इनरोल होता है, हम टोटल 8 कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, स्पोकन इंग्लिश, अमेजोन एनिमेशन एंड वीडियो एडिटिंग, 3D एनिमेशन, कैनवा, ये 8 कोर्सेज हैं। अगर कोई 8 के 8 कोर्सेज में इनरोल होता है तो टोटल इन 8 कोर्सेज की जो फी बनती है हमारी वो 52,000 रुपीज है। ठीक है, लेकिन 52,000 की जगह जस्ट 10,400 रुपीज में आप इन 8 के 8 कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, मेंटोर सपोर्ट ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, क्यूएनए सेशंस ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको इससे भी ज्यादा डिस्काउंट एक ऑफर हो सकता है। वो कितना हो सकता है? 10,400 से भी कम के अंदर आपको 8 के 8 कोर्सेज के अंदर एडमिशन मिल सकता है। वो कैसे? ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, जिनसे लिंक लिया है उनको एक स्पेशल वर्ड जाके जो है वो मैसेज करना है, DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट। तो वो आपको बता देंगे कि आपको 10,400 से मजीद कितने लेस के अंदर ये 8 के 8 कोर्सेज के अंदर वो एडमिशन दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये आपको लिख के भेज दी है, ये मैसेज आपने करना है DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट का। तो वो आपको बता देंगे कितनी अमाउंट में आप 8 के 8 कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। हो सकता है 10,400 की जगह 10,000 में, हो सकता है 9,000 में, हो सकता है 8,000 में, हो सकता है 7,000 में। ठीक है, तो वो आपको बताएंगे, उनको हमने एग्जैक्ट अमाउंट बताई हुई है। तो जैसे आप उनको मैसेज करेंगे वो आपको सारे डिटेल दे देंगे। ठीक है, और आप इन 8 के 8 कोर्सेज के अंदर अपने जो है वो एडमिशन ले सकेंगे, इनकी गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन ले सकेंगे, मेंटोर सपोर्ट ले सकेंगे, रिकॉर्डिंग ले सकेंगे। ठीक है ना? अच्छा, अब मैं आप सब लोगों के साथ ना यहाँ पर एक चीज यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि मैंने पिछले सेशन के अंदर बोला था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ऑलरेडी कितने कितने स्टूडेंट्स हमारे जो है अभी, क्योंकि परसों से हमारा कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, आपको पता हो कि कितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी रेगुलर के अंदर पूरे पूरे कोर्स की फी पे करके इस अमेजोन के कोर्स में कितने लोग, 160 के करीब लोग जो है वो पूरे कोर्स की फी पे करके एडमिशन अपना करवा भी चुके हैं रेगुलर में। लेकिन यहाँ पे अभी हमने आज सिर्फ 25 सीट्स दी हैं स्कॉलरशिप में, जिनमें से भी आखिरी 7 रह गए हैं। तो अगर आपको ये आइडिया नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पे आपको व्हाट्सएप के ऊपर लाइव भी लेके आ जाता हूँ। ठीक है, मुझे सिर्फ 1 मिनट दें सो दैट मैं अभी आपको ये चीज भी दिखा देता हूँ कि क्या वाकई इतनी बड़ी तादाद के अंदर स्टूडेंट जो है वो इनरोल हो चुके हैं या नहीं, तो वो आपको भी पता चल जाता है। Recording in progress. अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको मोबाइल से मैंने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ ग्रुप amazon का। अभी amazon का मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये amazon कोर्स का ग्रुप है। ठीक है, सो दैट आपको आइडिया हो कि वाकई इतने स्टूडेंट्स को अभी तक हम सिखा चुके हैं या नहीं। अब ये DSC बैच 32 amazon के कोर्स का आपको जो है ये ग्रुप नजर आ रहा होगा। ठीक है,
अब यहाँ पे आप देखें DSC बैच 32 Amazon 3-in-1 कोर्स, जिसमें हम आपको Amazon होलसेल, प्राइवेट लेबल, Amazon वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट ये सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आप खुद बताएं कि कितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी जो है वो पूरे कोर्स की फी पे करके मौजूद हैं इस हमारे पेड व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर, 160 मेंबर्स, ठीक है जी। सो दैट आपको ये सिर्फ इसलिए ये चीज़ बताई है कि सो दैट आपको आइडिया हो। इसके अलावा और बेशुमार यहाँ पे जो है वो मैं आपको कोर्सेज का, यहाँ पे 160 तो अमेजोन के, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी मैंने आपको कहा था कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ, सही है। तो यहाँ पे आप ये देखें सोशल मीडिया मार्केटिंग के DSC बैच 32 के कितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो एडमिशन ले चुके हैं। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का आपको, सोशल मीडिया मार्केटिंग के कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, जरा मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताएं। जरा मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताएंगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के कितने स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे मौजूद हैं। ये देख लें सोशल मीडिया मार्केटिंग DSC बैच 32 के, ये इसके अंदर 632 मेंबर्स मौजूद हैं, मतलब कोई 650 के करीब एडमिशन सिर्फ इस बैच के अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग में। सो अब ये चीज़ याद रख लें कि इन स्किल्स को आपने सीख लें इन समर वेकेशंस को, जिस तरह से ये हज़ारों स्टूडेंट्स जो इनरोल हो चुके हैं रेगुलर के अंदर फीसिस पे करके इन स्किल्स को सीख रहे हैं, तो आप पीछे ना रहें, आपको स्कॉलरशिप भी मिल रही है, चांस भी मिल रहा है, ठीक है। ये ऑफर, ये जो है वो अपॉर्चुनिटी लाइफ के अंदर जो है वो बड़ा कम टाइम के अंदर मिलती है। ये कोई हम इतनी अमाउंट नहीं चार्ज कर रहे हैं जो हज़ारों में या लाखों में नहीं चार्ज कर रहे हैं, ये चंद एक बिल्कुल मिनिमम से अमाउंट्स हैं जो इन स्किल्स के हम चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, वो भी जिसके ऊपर हमारे खुद के एक्सपेंडिचर्स आ रहे हैं उसके लिए। सो इन समर वेकेशंस को जो है मैक्सिमम वेल करें, इन स्किल्स को सीखें और अपनी प्रोफेशनल जर्नी 1 से 2 महीने के बाद स्टार्ट करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह विल सी यू द डे आफ्टर टुमारो एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।